नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस में हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का वो कार्यक्रम बता दें। 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस की पूर्व संध्या पर संवाद कार्यक्रम। इस दौरान शाम को 6 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 5 केडी सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस की पूर्व संध्या पर संवाद करेंगे। इस दौरान आज सीएम योगी आदित्यनाथ का संवाद कार्यक्रम सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हॉकी इंडिया कांग्रेस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान हॉकी इंडिया कांग्रेस की पूर्व संध्या पर संवाद का यह कार्यक्रम है। शाम 6 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस की पूर्व संध्या पर संवाद का कार्यक्रम। शाम को 6 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, आज अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की बात करें, क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम? बिल्कुल लिया, कल यानी कि रविवार से जूनियर हॉकी नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन लखनऊ में हो रहा है, जिसमें 6 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी और चैंपियनशिप शुरू होने के पहले आज यानी कि पूर्व संध्या पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हॉकी खिलाड़ियों से मिलेंगे और साथ ही साथ जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलेंगे और पूरा यह कार्यक्रम अपने आवास पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखा है। और साथ ही साथ उद्घाटन का भी कार्यक्रम नेशनल जूनियर हॉकी नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन कार्यक्रम भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और साथ ही साथ आज जो कार्यक्रम है वह प्रतिनिधियों का सम्मान भी करेंगे और साथ ही साथ खेल को लेकर हौसला भी बढ़ाएंगे। और जी रिया, बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, यानी खेलों को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए और खासकर हॉकी को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से आज का ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण? देखिए, अगर बात करें लखनऊ की तो ये पहली दफा हॉकी का यह जो टूर्नामेंट हो रहा है, आयोजन हो रहा है, पहली दफा हो रहा है और 6 टीमें प्रदेश के 6 राज्यों की टीमें जो है इसमें हिस्सा ले रही हैं। तो यह काफी अहम है और कहीं न कहीं हॉकी खेल को बढ़ावा देने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उनका उत्साहवर्धन करेंगे और यह काफी अहम भी है। और यह कार्यक्रम शाम को 6 बजे रखा गया है, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और मुलाकात का कार्यक्रम भी 6 बजे ही रखा गया है। जी, यानी आज से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी। मोहम्मद आसिफ, जैसा आपने कहा 6 राज्यों की हॉकी टीमें भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी, इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगी। कौन कौन से 6 राज्य और क्या उन राज्यों में भी टूर्नामेंट खेलने जाएगी यूपी की टीम? देखिए, जो हॉकी का जो नेशनल कार्यक्रम रखा गया है, इसमें 6 टीमें हैं। या उत्तर प्रदेश की भी टीमें हैं, उत्तराखंड की भी टीमें हैं। तो यह कहा जा सकता है कि यह काफी अहम टीमें हैं और इसकी शुरुआत राजधानी लखनऊ से हो रही है। और जिस तरह से हॉकी टूर्नामेंट का कार्यक्रम, क्योंकि जिस तरह से हॉकी को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह भरने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह पहल की है, तो यह काफी अहम पहल है और 6 राज्यों की टीमें इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो यानी युवाओं की रुचि हॉकी की तरफ बढ़ाने के लिए और हॉकी को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए आज से यूपी में हॉकी इंडिया टूर्नामेंट का जो है आगाज हो जाएगा। इसमें 6 राज्यों की टीमें भी शामिल होंगी। आज शाम 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ इस टूर्नामेंट का आगाज करेंगे। मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं आज मेरठ से लखनऊ आएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चारबाग में इस ट्रेन का स्वागत किया जाएगा। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली
ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। 1 सितंबर से ट्रेन यात्रियों के लिए नियमित तौर पर चालू हो जाएगी। ट्रेन 458 यानी 458 किलोमीटर की दूरी 7.25 घंटे में तय करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मेरठ से लखनऊ आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चारबाग में वंदे भारत ट्रेन का भव्य स्वागत होगा। हालांकि 31 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ट्रेन का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन करेंगे। 1 सितंबर से ट्रेन नियमित रूप से जो है वो यात्रियों के लिए संचालित होगी। ट्रेन 458 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करेगी। मोहम्मद आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए। मोहम्मद आसिफ, ये मेरठ और लखनऊ के बीच यात्रा को या यात्रियों की सुविधा को देखते हुए आज से वंदे भारत की जो है पीएम नरेंद्र मोदी आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। हालांकि 1 सितंबर से ट्रेन नियमित तौर पर जो है शुरू हो जाएगी। बिल्कुल लिया, आज पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली 3 वंदे भारत ट्रेनों का जो को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही साथ बता दें कि यह ट्रेनें मेरठ से लखनऊ और साथ ही चेन्नई और बेंगलुरु के लिए भी 1-2 ट्रेनें हैं। तो यह कहा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बड़ी सौगात है और खासकर यूपी के लिए भी बड़ी सौगात है, क्योंकि अब मेरठ से लखनऊ की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, यात्रियों को सुविधा होगी। और जिस तरह से मेरठ औद्योगिक क्षेत्र माना जा रहा है, तो कहीं न कहीं और उद्योग और व्यापार बढ़ाने के लिए भी यह ट्रेन काफी सहायक होगी। राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का स्वागत किया जाएगा, जिसकी तैयारी कर ली गई है। तो जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी लगातार सौगात पर सौगात यूपी को दे रहे हैं और खासकर जिस तरह से अब यह नई ट्रेन मिली है वंदे भारत ट्रेन, इसको लेकर लोगों में बिल्कुल, क्योंकि जो सफर है मोहम्मद आसिफ मेरठ से लखनऊ, ये सफर तय करने में 10 से 11 घंटे लगते थे। अब इसकी जो है सीमा कम हो जाएगी। वंदे भारत ट्रेन जब से चलेगी तो ये सफर 7 घंटे में यात्री कर सकेंगे। यानी यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए कितनी बड़ी सौगात मेरठ टू लखनऊ जाने वाले यात्रियों के लिए। देखिए रिया, जिस तरह से मेरठ के लोगों को लखनऊ पहुंचने और लखनऊ के लोगों को मेरठ पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि मेरठ एक औद्योगिक क्षेत्र है और मेरठ के लोगों को बिना लखनऊ पहुंचे उनका सारा काम नहीं हो सकता है। इस समस्या को देखते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी से वंदे भारत ट्रेन की मांग किया, जिसको देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरठ से लखनऊ और लखनऊ से मेरठ चलने वाली वंदे भारत जो नई ट्रेन है यह इसे दे दी। इसकी रफ्तार भी काफी तेज है और यही वजह है कि जो लंबी दूरी तय करनी है महज 7 घंटे में यह दूरी तय बिल्कुल, यानी यात्रियों को काफी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी 1 सितंबर से जो मेरठ टू लखनऊ या लखनऊ टू मेरठ जाने वाले हैं। साथ ही अगर बात करें मोहम्मद आसिफ, 1 सितंबर से ये ट्रेन जो है नियमित तौर पर संचालित होगी। क्या क्या इसका समय रहेगा, इसके बारे में अगर आपके पास जानकारी हो, और इसका किराया कितना रहेगा? देखिए रिया, अगर समय की बात करें तो समय सारणी अभी रेलवे विभाग जारी कर देगा, क्योंकि अभी इस ट्रेन का संचालन नहीं किया गया है। अभी काफी कुछ तैयारियां की है, रूट भी तय होने हैं कि किन रेलवे स्टेशनों से होकर यह वंदे भारत ट्रेन गुजरेगी। और किराए की बात करें तो किराया साधारण किराया ही रहेगा वंदे भारत का, क्योंकि जो अन्य एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही उनकी तुलना में थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, ऐसा रेलवे का कहना है। और इस वंदे भारत ट्रेन में सुविधाएं भी कई तरह की हैं, साफ सफाई भी है और साथ ही साथ जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सबसे बड़ी बात है स्पीड और समय। साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। कितने बजे वो कार्यक्रम, और जिस तरह से चारबाग में इस ट्रेन के स्वागत की तैयारियां हैं, उन तैयारियों की बात करें तो किस तरह से तैयारियां? देखिए, आज दोपहर बाद जो है पीएम नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। और अगर बात करें हजरतगंज रेलवे स्टेशन की, तो वहां पर
पूरी सजावट की गई है, पुख्ता इंतजाम किया गया है। कई मंडलों के रेलवे के अधिकारी भी आज चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ जिस तरह से इस ट्रेन को लेकर उत्साह है यात्रियों में भी, अधिकारियों में भी, उसको देखते हुए जो है लोग खुश भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब मेरठ से लखनऊ चलने वाली यह पहली ऐसी ट्रेन है जिसकी स्पीड भी तेज होगी और साथ ही साथ लोगों का समय भी बचेगा। और इसके अलावा यह ट्रेन काफी सुविधाओं से लैस होगी। यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए इसके बिल्कुल, यानी लखनऊ टू मेरठ और मेरठ टू लखनऊ जाने वाले यात्रियों को आज पीएम मोदी की तरफ से बड़ी सौगात। वंदे भारत ट्रेन का आज उद्घाटन पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे और 1 सितंबर से ये ट्रेन नियमित रूप से जो है संचालित होगी। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की कर लेते हैं। तो आज परीक्षा का आखिरी और अंतिम दिन है। इस दौरान 67 जिलों के 1100 से ज्यादा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 24,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। हालांकि 60,000 से ज्यादा पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें 48 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसटीएफ जिला प्रशासन की टीम को भी लगाया गया है और परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आगाज 23 अगस्त से हुआ था, जिसके बाद 23, 24, 25, 30 अगस्त को परीक्षा का आयोजन हुआ था और आज 31 अगस्त यानी आज परीक्षा का 5वां अंतिम और आखिरी दिन। ऐसे में 67 जिलों के 1100 से ज्यादा केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। रोजाना 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन हुआ। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की अगर बात करें दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक। तो प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन कराया गया था। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की अगर बात करें तो 60,244 पदों पर भर्ती होनी है और ऐसे में इस भर्ती को लेकर 48 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। हालांकि अगर बात करें तो कई परीक्षार्थियों ने 24,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा भी छोड़ी थी, जिसके बाद काफी ज्यादा विपक्ष ने इस चीज को मुद्दा भी बनाया और इसको लेकर योगी सरकार को घेरा भी। फरवरी के महीने में परीक्षा का आयोजन कराया गया था, लेकिन धांधली होने के बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। वहीं यूपी में सीएम योगी के लाल टोपी पर दिए गए बयान के बाद यूपी की सियासत में ये रंग हावी है। पहले तो सीएम ने लाल टोपी वालों को काले कारनामे करने वाला करार दिया और अब सपा सुप्रीमो अखिलेश उसी वार का पलटवार करते हुए सीएम की मानसिकता और मनोविज्ञान पर चोट करते दिखाई दे रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। सीएम योगी के इस बयान के बाद यूपी की सियासत रंगीन हो चुकी है, जहां अब लाल टोपी, लाल रंग के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम योगी की लाल टोपी पर धुआंधार हमले के बाद अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी लाल रंग पर अपना मनोविज्ञान समझाते हुए पलटवार करने में देर न लगाई और सोशल मीडिया पर लिख दिया कि जिनके जीवन में प्रेम और मेल मिलाप की कमी होती है वो इस रंग के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में पूछ लिया कि रंग के प्रति भड़कने की क्या वजह है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने मनोविज्ञान के जरिए इस बात की ओर इशारा भी कर रहे हैं कि लाल रंग को देख
भड़कने के पीछे नकारात्मक मानसिकता की वजह है। यानी मामला साफ है कि उपचुनाव से पहले जुबानी जंग में जहां लाल टोपी की सियासत यूपी में हावी हो रही है, तो वहीं अब सपा सुप्रीमो भी लाल रंग को शक्ति का प्रतीक बता अपनी ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं। मगर ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने सपा की लाल टोपी लाल निशान पर सियासी निशाने साधे हों। दरअसल इससे पहले भी सपा की लाल टोपी पर सियासत हावी हो चुकी है। 2 साल पहले पीएम मोदी ने लाल टोपी वालों को यूपी के लिए खतरा बताया था, जिस पर अखिलेश ने जवाबी बयान कहते हुए ये दिया था कि लाल टोपी बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है, यानी लाल टोपी बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी, जिस पर खूब सियासत भी हुई थी कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। ये लाल रंग ये समझते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती लाल रंग, क्योंकि लाल रंग इमोशन का है। आप जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी का खून काला है? उनका भी काला नहीं हुआ, उनका भी लाल है। ये शादी के जोड़े में जो कपड़े पहनाए जाते हैं जोड़े को, वो लाल रंग होता है कि नहीं होता? कुल मिलाकर यूपी की सियासत में उपचुनाव का रंग अब चढ़ने के साथ ही एक बार फिर से लाल रंग और लाल टोपी की सियासत और राजनीतिक गलियारों में हावी हो रही है। मगर सीएम योगी और सपा सुप्रीमो के बीच रंग पर छिड़ी ये सियासी जंग 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसके लिए फायदा लेकर आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस लाल रंग की सियासत का असर जनता अपने नीले रंग की स्याही से देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को सीएम योगी ने संबोधित भी किया, जहां सीएम योगी ने कहा कि यूपी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, यूपी में तेजी से निवेश आ रहा है। सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं इस फेस्टिवल के आयोजकों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह विगत 3-4 दशकों से दम तोड़ रहा है। इसका कोई पुरसा हल नहीं था। 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, तो हम लोगों ने उस समय प्रदेश के अपने एमएसएमई का मैपिंग करना शुरू किया था और उसे हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट करना प्रारंभ किया। मैंने उस समय विभाग के अधिकारियों से कहा था कि हमें अपनी परंपरागत उत्पाद के लिए एक नया प्लेटफॉर्म देना होगा जो आम जनता की ओर आकर्षित कर सके, और तब इस जनपद एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हमने इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया था। और मुझे प्रसन्नता हुई कि प्रारंभ में हमने डिजाइन के साथ जोड़ा, ट्रेनिंग के साथ जोड़ा, मार्केट के साथ भी जोड़ा,
इसके बाद फिर इसमें पैकेजिंग आदि जुड़ा, एक्सपोर्ट के साथ जुड़ना प्रारंभ हुआ। लेकिन इसको और गति देने में हमें मदद मिली जब फ्लिपकार्ट ग्रुप हमारे साथ जुड़ा और उसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में जब अपनी सेवाएं देनी प्रारंभ की, तो यह उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में लोकप्रिय होती हुई दिखाई दी। स्वाभाविक रूप से एक नए युग का सूत्रपात हुआ है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हर नागरिक को, शहर में हो या गांव में हो, अपने प्रोडक्ट को वह दुनिया के किसी भी मार्केट तक पहुंचाने में समर्थ हो सकता है। तो पहले कठिन था, असंभव भी था, लेकिन आज उस असंभव को, कठिनाई को फिर संभव में बनाते हुए आज तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे सामने उपलब्ध है और उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर फ्लिपकार्ट ग्रुप के द्वारा 2 अत्याधुनिक वेयर हाउस, एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ कविस्तरी से जुड़े हुए जनपद में, उन्नाव में, और दूसरा प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी, देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विख्यात वाराणसी में स्थापित किया गया है। अब देख सकते हैं कितने जॉब नए क्रिएट हो सकते हैं। और दूसरा, स्वाभाविक रूप से अगर आपके पास वेयर हाउस है तो आप अपनी प्रोडक्ट को एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सभी ग्राहक के साथ न्याय करने की स्थिति में होते हैं। कालाबाजारी नहीं हो सकती, क्योंकि कालाबाजारी कब होती है, किसी चीज का दाम महंगा कब होता है, जब एक व्यक्ति की मोनोपोली होती है। और मार्केट में भी है, आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी दे रहे हैं। जो सस्ता देगा पब्लिक उसको ऑर्डर देगी, उसको अपने घर में मंगवाएगी। तो कहीं भी कोई व्यक्ति आवश्यक रूप से चीटिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन साथ साथ तमाम नए रोजगार भी इसके माध्यम से सृजित हो रहे हैं। इस नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए हमें तैयार करना अपने आप को। दूसरा, एक जगह बैठे बैठे हम लोग इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अपने प्रोडक्ट को देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, दुनिया के अंदर पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। प्रदेश की नीतियों का और प्रदेश के साथ हुए एमओयू के माध्यम से आज फ्लिपकार्ट उत्तर प्रदेश के हमारे उद्यमियों को, खासतौर पर अभी आपने देखा होगा कि हमने यहां पे 3 ऐसे महिला ग्रुप के साथ में जिन्होंने मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने स्तर पर, अपने दम पर, अपने बल पर इस प्रयास को आगे बढ़ाया है। उनके साथ भी संवाद किया और संवाद के क्रम में आपने देखा है लखनऊ में सुश्री राधिका राय ने यहां के सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन के माध्यम से विमेन चिकन कुर्ता और चिकन साड़ी को किस रूप में इन्होंने एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक महिला को इनकम बढ़ाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में योगदान किया है। यह बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।